अच्छा अगर कुव्वत बर्दाश्त, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब पास हो गए। हाँ, इसी कुव्वत बर्दाश्त को देखकर अगला जुमला बोलने लगा हूं। कितनी रोटियां रोज मिला करती थी? शाबाश, सारे पढ़े लिखे हो। 5। किस किस की? बाज लोग समझते हैं कि 5वीं रोटी रसूल की है। गलत। जनाब रिसालत में आपका घर अलग है, ये तो अली के दरवाजे पे खड़े हैं। पहले रोटी अली बादशाह उठाया करते थे। मेरी रोटी साहिल को दे दो। जनाब बतूल कहती थी मैं पीछे क्यों रहूं, मेरी रोटी भी साहिल को दे दो। मौला हसन कहते थे कि मैं पीछे क्यों रहूं, मेरी रोटी भी साहिल को दे दो। करबला वाला कहता था मैं पीछे क्यों हटूं, मेरी रोटी भी साहिल को दे दो। फिजा कहती थी तुम जैसी न सही रहती तो तुम्हारे घर में हूं। ठीक है, मैं तुम जैसी न सही, लेकिन तुम्हारे सहने ततहीर में रहते रहते मस्दर ततहीर न सही ततहीर मिजाज हो गई हूं। मैं पीछे क्यों रहूं? ये 5वीं रोटी तीनों दिन फिजा की होती थी। अब गजनफर का खुला चैलेंज है, मैं स्पीकर पे बोल रहा हूं, किसी के कान पे मुंह रख के सरगोशी नहीं फूंक रहा। जाओ शर्क से गर्ब, शिमाल से जनूब तक आलम रंग बू के हर आलम तक गजनफर का चैलेंज ले जाओ, या कहीं कुरान में दिखाओ कि जिब्रील ने कहा हो मैं 4 का मिस्कीन हूं, 5वीं का नहीं हूं। लज़्मतुलिल्लाह। यो समझ में आ गई बात? है कहीं दिखाओ कि जिब्रील ने कहा हो मैं 4 लोगों का मिस्कीन हूं, 5वीं का नहीं है? या 5वीं रोटी जिब्रील ने वापस कर दी हो कि मैं जिनका मिस्कीन हूं रोटियां भी उन्हीं की लूंगा, है? या फिजा की 3 रोटियां वापस करो, वरना जमीन पे बैठकर मोहम्मद वाले मोहम्मद को सोचकर भौंकने की नापाक कोशिश करने वालों, जो फरिश्ता इब्राहिम के सामने मुकर्रम है वो अली की फिजा के सामने जलील है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ हाँ, जीते रहो। यतीम हूं, मिकाइल के बाप का नाम बताओ। मौलवी लकीर का फकीर है ना, तुम्हें भी लकीर का फकीर बनाने की कोशिश करता रहता है, हैं? वो पढ़ाया ही है ये ना उस्ताद ने कि जिसका बाप मर जाए, अब्बा ना हो जिसका, वो यतीम होता है। जिसका सरपरस्त ना हो, जी वो यतीम कहलाता है। तो मिकाइल ने क्यों कहा अपने आप को यतीम? आए आले मोहम्मद मुझे सरपरस्ती में ले लो। हक था मिकाइल का, फिजा की रोटी वापस कर देता, तेरी सरपरस्ती नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मिकाइल के इल्म में था इसकी रोटी अगर वापस की तो कहीं कायनात में अमान नहीं मिलेगी। और अच्छा ईमान से कहो
यानी कुरान पढ़ के भी दुनिया कुरान समझती नहीं। असीरा, कैदी हूं। कभी तुम्हारे दरवाजे पे किसी कैदी ने आके आवाज दी कि मैं सेंट्रल जेल से आया हूं, रोटी चाहिए? भाई जो है कैदी वो दरवाजे पे कैसे आएगा? मेरी बात जी जी, कुरान का ताल्लुक शऊर से है मेरे भाई, इसका सिर्फ तिलावतों से ताल्लुक नहीं। जो है कैदी वो कैसे आया है दरवाजे पे? कोई चलता फिरता कैद खाना था मदीने में? नहीं, इसराफील था। और जब कुरान के वारसों से पूछा कि क्यों अपने आप को कैदी कह रहा है, तो उसके कहने का मकसद ये था, ए अहले बैत तुम्हारी मोहब्बत का कैदी हूं। हाँ, मौसम के तेवर बिगड़ रहे हैं और इससे पहले कि कुछ हो जाए बात को किसी किनारे पे लगा देना चाहता हूं मैं। नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, और अगर हो गया तो फिर तो फिर इस पछतावे में तो न रह जाए ना कि बात ही किसी किनारे न लगी। इब्राहिम के सामने मुकर्रम, इस दरवाजे पे मिस्कीन, यतीम, असीर, जिसमें इनकी कनीज भी शामिल। बैठे हो, चले गए हो? हैं? क्योंकि जब तक पांचवी रोटी फिजा की मौजूद है, सूरह दहर का हिस्सा फिजा से छीना नहीं जा सकता। समझ में आ रही है बात या नहीं? तेरे चौथे इमाम से पूछा गया था कि मौला जहां भी अल्लाह ने कुरान की नेमतों का, जेवरात का जिक्र किया है, सोने चांदी का इकट्ठे, कुरान में 3 जगह लफ्ज़ फिजा है, सोने का जिक्र ही नहीं है। कवारीरा मिन फिज़्ज़तिन, बिआनियतिन मिन फिज़्ज़तिन, हुल्लू असाविरा मिन फिज़्ज़तिन, शीशे फिजा के, चांदी के, बर्तन फिजा के, चांदी के, कंगन फिजा के, चांदी के। मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, चूंकि पांचवी रोटी की हिस्सेदार फिजा थी, 3 रोटियां फिजा की थीं, 3 दफा अल्लाह ने कुरान में फिजा का नाम लिया। और फिजा की मौजूदगी में सोने का जिक्र करना अल्लाह ने बतूल की कनीज की तौहीन समझा। अल्लाह और अगली बात मौला ने खुद फरमा दी, और मैं तुमने गौर नहीं किया कि जहां जन्नत का जिक्र होता है हूरों का जिक्र नागुज़ीर है, सूरह दहर में कहीं हूरों का जिक्र नहीं, क्योंकि अल्लाह ने बतूल की मौजूदगी में, अल्लाह है नहीं, एक फिक्रा कहना चाहता हूं अगर मेरे सामने जाग रहे हैं तो, है जुमला तेरे चौथे इमाम का था। सैयद साजिदीन फरमाते हैं कि बतूल के जिक्र के बाद अल्लाह ने हूरों का जिक्र, बतूल की तौहीन समझा। और जिनके जिक्र के सामने नूरी लोग नहीं आते, है? उनकी हकीकत के सामने कौन आ सकता है? थक गए हो ना? नहीं, अगले मोहल्ले से शिकायत नहीं है, पिछले मोहल्ले से पूछ रहा हूं। ताजा दम बैठे हो? इब्राहिम के यहां मुकरमीन, साहिब इकराम, यहां मिस्कीन,
कहाँ मुकरमीन, कहाँ मिस्किन। और अच्छा ये भी है, यानी ये अदिल्ला क़तईया से साबित नहीं है कि हजरत इब्राहिम के पास जिब्रील था या नहीं, फरिश्ते थे। हो सकता है उनमें जिब्रील हो सकता है ना हो, लेकिन यहां तो यकीनन है। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों या नहीं? वजह तुम तनवीर ने कोई यही आयत उन्वान दे के पढ़ रहे थे ना, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, यही थी ना गलबन? हाँ, एहसान का बदला एहसान होता है, और इसका तर्जमा नेकी नहीं है, उसके लिए कुरान में लफ्ज़ बिर मौजूद है। एहसान का तर्जमा बस एहसान ही है। हाँ, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि इल्म की आबरू इसी में है कि उसका तर्जमा किया ही ना जाए। हाँ जी जी, एहसान का उर्दू में मुतबादिल लफ्ज़ ही कोई नहीं। जाओ, मेरा चैलेंज है। हाँ, चार दांगे आलम इल्म के घोड़े दौड़ा लो, इसका उर्दू में मुतबादिल लफ्ज़ ही कोई नहीं, इसलिए एहसान का तर्जमा एहसान। और वैसे भी कहना मैं कुछ और चाह रहा था, यानी जाहिर में भी ऐसा है कि एहसान का बदला एहसान, लेकिन बातनी तफसीर क्या है? सूरह नहल की आयत है ना, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह अमर करता है, हुक्म देता है, अदल को अपनाओ, एहसान को अपनाओ। है, मैं वक्त बचा रहा हूं तुम्हारा, और ये जितने लम्हे मैं पढ़ चुका हूं ना, खम्स से भर का मवाद तुम्हारी गोद में डाल दिया है मैंने। सर उठाना, जब मैंने तफासिर अहले बैत को पढ़ा, अदल अपनाओ, एहसान अपनाओ। क्या है अदल, क्या है एहसान, कैसा अदल, कैसा एहसान, अपनाना कैसे है? कुरान के मिजाज शनास वारिसों ने बताया, अल अदल रसूलुल्लाह वल एहसान अमीरुल मोमिनीन। फरमाया अदल लक़ब है रसूल का, एहसान खिताब है खैबर शिकन का। जो तो अब क्या समझ में आया? कौन है एहसान? कौन है एहसान? कौन है एहसान? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह कहते हैं खबरदार किसी नत्थु खैरे को अली के बराबर न लाना, अली की बराबरी अली ही कर सकता है। हाँ, जीते रहो। मैं राजी हूं तुमसे, मेरा अल्लाह मेरा मौला तुमसे राजी हो। हैं? और तीन अली हैं भाई, एक अली ज़ैनुल आबिदीन है, एक अली रिजा है, एक अली नकी है। हाँ, और ये तो जाहिर में मैंने तीन दिखाए, बातिन में सारे अली हैं, सारे मोहम्मद हैं। तो अली की जज़ा, अली की बराबरी अली ही करता है, और कोई नहीं कर सकता। बहरहाल ये तो मैंने जुमला पहले तफसीर बातनी का बोल दिया। जाहिर में भी ऐसा है कि एहसान का बदला एहसान। अब मेरे मौला के दरवाजे पे जो इब्राहिम के हम मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, मुकर्रम है, साहिब इकराम है, वो अली के दरवाजे पे कह रहा है मैं जलील हूँ, मैं आजिज़ हूँ, मैं हाजतमंद हूँ। खुदा की कसम, यही यानी लगत की जिम्मेदारी। लगत तो लगत ही होता है ना, वो शिया नहीं होता, सुन्नी नहीं होता, मुकस्सर नहीं होता, गाली नहीं होता, नुसैरी नहीं होता, मुस्तबसर नहीं होता, लगत बस लगत होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। पढ़ लेना, एहतियाज, इज्ज, जिल्लत, ये तीन माने मिलेंगे मस्कनत के, जिससे लफ्ज़ मिस्कीन निकला है। हैरत है मुझे, हैरत है मुझे। फिर इब्राहिम पे आओ। मैंने एक दिन देखा
कि इब्राहिम आग में जा रहा है, यही जिब्राइल इब्राहिम के गहवारे की पट्टी पकड़ के कह रहा है, अल्लाह का हाजतुन, कोई हाजत हो तो बताओ। यानी जो इब्राहिम के सामने हाजत रवा बन के जाता है, वो अली से कह रहा है मैं हाजतमंद हूं। अल्लाह जी जी, ये अपनी तन्हाई में बैठ के सोचना कि ये कितना बड़ा हाजत रवा होगा, है कि जो अंबिया का हाजत रवा होने का घमंड है जिसको, वो कह रहा है मैं हाजतमंद हूं। जो जिब्रील के सामने इब्राहिम के सामने साहिब इख्तिदार बन के जाता है, अली के सामने कहता है मैं आजिज हूं, मैं जलील हूं। वजह 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 भी यही है, हल जज़ाउल एहसान है। हाँ, मैं